हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। इस ब्लॉग में ना 3 चीज़ें जमा हैं। हमारी शादी की सालगिरह है, 18 साल हो गए हमारी शादी को। उसका छोटा सा सेलिब्रेशन, क्योंकि त्योहारों के काम में थकान में सच बताऊं तो कुछ सेलिब्रेशन वाला फील मतलब आ नहीं पा रहा था। लग रहा था कि बीच में एक दिन का ब्रेक मिला है तो उसको उस ब्रेक की तरह इंजॉय करें। लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, प्रियंका बहुत एक्साइटेड थी, सो दैट कि चलो केक कट कर लेते हैं। इस मतलब उद्देश्य के साथ शाम की तैयारी शुरू हुई और फिर मैंने अपनी पुरानी सारी फ़ोटोज़ कुछ एक निकाल के एक रील क्रिएट की एज अ गिफ्ट टू माई हस्बैंड, टू माई सेल्फ, और आप लोगों के साथ शेयर करने का एक तरीका। अब यहाँ पर ऊपर वाले कमरे में जहाँ हम सोते हैं वहाँ पर बच्चों ने अपने डैडी से सुबह से जिद की हुई थी कि हमें कुछ बलून और कुछ सामान डेकोरेशन का ये वो ला के देना। खूब समझाया कि नीचे इतनी डेकोरेशन हुई हुई है, कहाँ करोगे, तो दे सेट कि ऊपर कर लेंगे, ऊपर नहीं हुआ है। तो अब वो लगी हुई हैं। लगभग 12:30 से इन्हें बज गए 6। फिर शाम को प्रियंका, उसकी बिटिया नेहा और उसका बेटा, ये लोग आ गए। इन दोनों के हस्बैंड्स बिज़ी हैं काम में, वो आ ही नहीं पाए इस टाइम तक भी। और जी हम जो हैं ये मैं चाचा जी और चाची जी के लिए मैंने बिना प्याज लहसुन की गोभी आलू की सब्ज़ी, गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और अब मैं ना 7 बजे करीब पूड़ी सेक के चाचा जी और चाची जी का खाना जो है वो भिजवा रही हूँ, ताकि वो समय से अपना खा लें। और फिर हम लोग जो हैं हमारा खाना जो है बाहर से हमने ऑर्डर किया हुआ है तो वो आ जाएगा। और साथ में जो है पूड़ी मैं मतलब घर पे ही बनाऊंगी, सब्ज़ी वगैरह मंगाई है और केक मंगाया है। अब यहाँ पर बच्चों ने जो है केक में कैंडल्स वगैरह खुद लगा दी। अब यहाँ पर केक कटिंग का प्रोग्राम चल रहा है। तो कुल मिला के आज की जो ऑर्गेनाइजिंग है ना वो सारी आराध्या की भी मतलब ये है कि हेल्पिंग हैंड था, आरोही मेन उसने सब कुछ, और अदिति से चल रही थी वीडियो कॉल। और इनकी जो है आपस में तीनों ने मिलजुल के करा है ये सब। ऊपर क्या किया है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ऊपर जाना जो है इन्होंने बंद कर दिया था कि ऊपर नहीं आओगी। और हम लोग जो हैं सारा दिन से मतलब नीचे ही थे और ये ऊपर थी दोपहर से लेके अब तक। उसके बाद केक काटा, सबको एक दूसरे को सब खिलाया। हम 5-6 जने ही थे, जमा हुए थे। और इस एनिवर्सरी पे, अभी दिवाली पे इतना कुछ लिया गया है तो फाइनली अभी एनिवर्सरी पे जो गिफ्ट वगैरह का कुछ होता है ना वो भी ऐसा कुछ नहीं है। और शादी के 18 साल बाद इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि गिफ्ट देना लेना ये सब ना बड़े फॉर्मल से लगते हैं। जब जो ज़रूरत होती है एक दूसरे को देते ही रहते हैं, दिलवाते ही रहते हैं, तो वो भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे खुश थे सेलिब्रेट करने में, सो ये था कि हो गया। और मैंने जो था ये वाली साड़ी आपके साथ पहले भी शेयर की थी, तो ये साड़ी तो आउट ऑफ स्टॉक है। 200 समथिंग की थी, इसके साथ ब्रोकेड का ब्लाउज़ था। ये ब्लाउज़ एक अलग है और उसके साथ मैंने ये पहले भी आपके साथ एक रील में शेयर किया था, है ना। अब बच्चों ने जो है गिफ्ट के लिए, अपने गिफ्ट में देने के लिए 2 चॉकलेट्स जो है वो ये लेके आए थे। तो इन्होंने लिस्ट बना के अपने डैडी को दे दी थी, तो वो सामान ले आए थे। अब यहाँ पर चल रही है बातें कि चॉकलेट कौन खाएगा एंड ऑल दैट, हंसी मजाक। खैर, बच्चों पे प्यार बहुत आ रहा था आज, क्योंकि अगर ये दोनों ना इनिशिएटिव लेती तो शायद केक भी काटने का मतलब हमारा वो नहीं था कि ठीक है हो गए। ये वाली बात थी कि जस्ट चिल करते हैं, और ज़्यादा होता तो हम कहीं बाहर खाना खाने चले जाते, इतना होता। अब प्रियंका ने भी गिफ्ट दिया, नेहा ने भी गिफ्ट दिया, इन दोनों ने गिफ्ट दे के फिर ये सब सामान मैंने यहाँ पर रखा। अब बारी थी कि केक कटिंग हो गई है तो जल्दी चलो ऊपर। तो यहाँ प्रियंका हमारी वीडियो बना रही है कितने साल हो गए, तो हम कह रहे हैं कि 18 साल हो गए पूरे। अब यहाँ से आरोही लगातार चिल्ला रही थी कि मम्मा ऊपर चलो, ऊपर चलो, देख के आओ, अब ऊपर देख के आओ। तो यहीं से हमारी आंखें बंद करके ले जाने की ज़िद थी, लेकिन जीना चढ़ना था। तो मैंने मतलब ये था कि भाई ऊपर तो जाने दें, आंखें खोल के देख तो लेने दें। अब हम सब लोग जो हैं वो जा रहे हैं ऊपर। प्रियंका वीडियो बना रही है, आराध्या ऊपर है क्योंकि उसने जो लाइट्स वगैरह इन्होंने लगाई होंगी तो वो पहले जाके उनको ऑन करने के लिए गई है कि पहले मैं जा रही हूँ। तो वो ऑलरेडी रूम में, आरोही हमें लेके जा रही है और हम सब जा रहे हैं पीछे पीछे इनके, आरोही के। अब ऊपर जाते जाते हंसी मजाक चल रहे थे। इवन अभिनव जो जा रहा है वो कि दीदी आंख बंद करवाओ, ताई जी की आंख बंद करवाओ, वो पहले ही चिल्ला रहा था, यहीं से याद दिला रहा था कि आंखें बंद करवाओ। अब यहाँ पर जी फाइनली बेडरूम का जो है वो गेट खुला, तो देखते हैं क्या है। अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या इन्होंने सजाया है, तो चलो चलते हैं अंदर। पहले मैं ले लूं।
अरे हाँ इधर हो जा। ओहो 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 भाई वाह, तो यहाँ पे तुम शूट कर। हम कमरा देख के खुश हो गए, इनकी डेकोरेशन और इनकी मेहनत, और बच्चे हमारा रिस्पांस देख के इतने खुश हुए कि आरोही तो इतनी इमोशनल हो गई कि वो रुक ही नहीं पाई, वो नीचे ही चली गई। जब नीचे जाके मैंने पूछा कि हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तुम कहाँ थी, तो वो कह रही कि आपका रिएक्शन देख के मैं इतना इमोशनल हो गई ना, तो मैं रोने लगती। तो वो कांच का दिल है उसका बिल्कुल। खैर, यहाँ पर आराध्या ने हमारी फ़ोटो खींची कुछ एक, और ये जो डेकोरेशन उन्होंने कैंडल वगैरह लगा के, झालर वगैरह फूलों की लगा के, मतलब मैं समझ सकती हूँ इसमें इन्होंने कितनी मेहनत इन्हें लगी होगी। कोई बड़ा नहीं था इनके साथ, ही अकेली थी। तो ये अब तक की हमारी 18 साल की एनिवर्सरीज जो गई हैं, उनमें सबसे स्पेशल गिफ्ट रहा। उसके बाद फिर मैंने बाकी की पूड़ियाँ सेकी, सब ने खाना खाया। अब लास्ट में जो है हम लोग तीनों जो हैं वो खा रहे हैं। बच्चों को खिला दिया था और मेरे हस्बैंड थे, बस यही थे। पुनीत और जिया जी अभी हैं ही नहीं। फिर हम तीनों महिलाओं ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद ये था कि प्लान बना कि कहीं मतलब प्रियंका ने पूछा कि पैर वैर दर्द नहीं कर रहा हूँ तो कहीं बाहर घूमने चलेंगे। तो हमने कुछ पिक्स ली, अभी रिंग लाइट रखी हुई थी लॉबी में ही, तो हमने कुछ तस्वीरें ली, क्योंकि तस्वीरें ही रह जाती हैं जो बेहद सुंदर आई हैं। और इन तस्वीरों को लेने के बाद हम निकल लिए बाहर। प्रियंका को लाइट्स वगैरह देखने का मतलब बहुत शौक़ है, और दिवाली पे अभी यहाँ पर जितनी भी कोठियाँ, घर, बंगले, छोटे बड़े जितने भी कहना चाहिए घर हैं, सब में इतनी सुंदर लाइटें लगी हुई थी। तो अपनी कॉलोनी में ही हम आसपास जो है गलियों में घूमते हुए वॉक की वॉक हो गई, और थोड़ी सी हमने लाइट्स वगैरह देख ली। उसकी बिटिया भी बहुत खुश होती है बाहर जाके, तो हम लोग थोड़ा सा एक चक्कर लगा के वापस आ गए ऐसी बातें करते हुए। तीनों ने एक छोटा सा मतलब 10-15 मिनट का, लेकिन बहुत अच्छा टाइम बिताया। इसके बाद फिर हम वापस आए घर पर, और उसके बाद रात को काफ़ी देर में 10:30 पौने 11 बजे करीब आए थे जिया जी, 10:30 के करीब आए थे। तो अब ये ऊपर का सरप्राइज़ रूम जो है वो तैयार हुआ है, कि बच्चों ने मेहनत की है वो वाला, कि वो दिखाने के लिए प्रियंका इनको लेके गई कि देखो बच्चों ने कितना सुंदर सजाया है। और इसके बाद फिर सबका खाना पीना एंड किचन क्लीन। यहाँ पर हमारा जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ। अगले दिन जो है गोवर्धन है सुबह, तो उसकी तैयारी, जो भिगोना विगोना था, पक्का खाना बनता है, उसके लिए सोच के सोना पड़ेगा कि क्या। लेकिन अब इतना कुछ सब्ज़ी में आ गया था, तो हमने फिर मेन्यू चेंज किया। और ये डेकोरेशन रात को फेरी लाइट्स वगैरह जला के बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैं इसे देख देख के आज मैं विभोर हो रही थी और भावुक हो रही थी कि मेरे बच्चों ने कितनी मेहनत की है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। तो गोवर्धन वाले दिन फिर हमने, जब सब्जियां रखी हुई थी हमारी रात की, बच गई थी इतनी सारी, तो पूजा के लिए ताज़ा बनाना था, तो मैंने बनाई फिर आलू की पूड़ी। बजाय सब्ज़ी और पूड़ी अलग अलग बनाने के, आलू भर के पूड़ी पटक के बनाई हाथ से, और खीर बनाई। तो ये हमारा ये है कि खीर और पूड़ी, मीठा ज़रूर बनता है गोवर्धन में। और आज पूरा दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ेगा, पक्का खाना ही बनेगा। इसी वजह से हम लोग दिवाली पे जो है वो हल्का खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगले दिन हमें तीनों टाइम पक्का खाना खाना है। उस हिसाब से फिर पेट की एक सीमा होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा देख के बनाना पड़ता है कि क्या बनाए कि ठीक ठाक हजम हो जाए। और मेरा जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था ना, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अब रिसेंटली पिछले 3-4 महीने से मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैं कुछ हैवी खाती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद के दोनों टाइम मुझे मिनिमल फूड पे ही रहना पड़ता है, अदरवाइज़ वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। केवल मैं आपको दिखाने के लिए हैवी और सतरंगी खाना बना के दिखा दूँ, जो हमारे घर में एक्चुअल में खाया नहीं जा रहा, तो वो मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। तो जितना सिंपल हम खाते हैं रोज़ का खाना, वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पर गोवर्धन पूजा में हमारे यहाँ गाय के गोबर से ये छोटा सा गोवर्धन पर्वत का ये बनाई जाती है शेप। हमारे यहाँ तस्वीर जो है कान्हा जी की, वो नहीं बनाई जाती। तो जैसे मेरे घर में सास करती थी, वैसे मैं अपना करती हूँ। और इसमें जो करवा चौथ वाली वो रहती हैं सीख, वो लगा दी जाती हैं। और जो हमने अब पूड़ी सब्ज़ी बनाई है, या पूड़ी खीर हलवा जो भी बनाया खाना, उसका भोग लगता है। थोड़ी सी खीर चढ़ती है, फल चढ़ता है, जल चढ़ता है।
धूप बत्ती और दीपक जलाया जाता है। और ये पूजा जो है वो घर के पुरुष करते हैं, महिला नहीं करती। तो ये हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा का रिचुअल है। तो ये हो रहा है, चारों बैठे हुए हैं। पूजा करने के बाद इन्होंने तिलक लगा दिया, दोनों बेटियों को अपने लगा लिया। यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो गई। लगभग 9:45 के करीब बज गए थे। और इसके बाद जो है हमारा गोवर्धन में फिर बाकी और कुछ नहीं है। पूरा दिन आप फ्री हो, लेकिन हाँ खाना जो है वो पक्का बनेगा। तो ये हमारा जो है हमारे यहाँ बना था गोवर्धन 2 तारीख को। तो बीच में 1 नवंबर का जो दिन है वो हमें फ्री मिल गया। तो एनिवर्सरी हमारी दिवाली के साथ बनना क्लैश हो रही थी। पिछले साल पड़ी थी करवा चौथ के साथ। तो अक्सर ऐसे ही पड़ती है त्योहारों के सीज़न में ही। तो अक्सर कई बार इस पर त्यौहार पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जी गोवर्धन महाराज की पूजा करने के बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसके बाद फिर मैं एडिटिंग में जुट गई थी। और मैंने जो है गरम मैक्सी का हॉल आपके साथ शेयर किया है। उसका शॉर्ट रह गया था बनाने के लिए, वो बनाया। और वो वीडियो भी शूट हुई थी होली के बाद की, लेकिन उसकी एडिटिंग वगैरह करके मैंने इसको पोस्ट किया। तो जितने भी नाइट सूट और गरम मैक्सी इसमें मंगाए हैं, मतलब आपको उसका ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाएगा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बहुत अच्छा है। उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि त्योहारों की वजह से सब बिजी थे। तो अभी उस पर कुछ खास व्यूज़ आए नहीं है जितने नॉर्मल आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसके पिंड कमेंट में मैक्सी वाले इसका वीडियो का हॉल का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर प्लीज़ देखिए, ताकि आपको इस सीज़न में ये वाली मैक्सी अगर कोई पसंद आती है तो मंगाने का एक आइडिया हो जाए। अब इसके बाद ये दिन ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट डे था भैया दूज। अब भैया दूज वाले दिन भी मैंने सुबह से लेकर रात तक का डिटेल में शूट नहीं किया। मतलब पिछले साल ना मैंने हर त्यौहार का पूरा डिटेल में जितने काम मैं कर रही थी मैं शूट कर रही थी। अब जब शूट हो जाता है तो फिर एडिट भी करने का रहता है। तो मैं भी इस वजह से ही दिवाली के बाद काफ़ी मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो इस साल फिर मैंने सोचा कि जो मेन रिचुअल्स हैं उनको शूट करेंगे। और इस साल एक ब्रेक ले सकती हूँ। मैं लगातार 2 सालों से आपके साथ हर त्यौहार डिटेल में शेयर करती आ रही हूँ। तो इस बार मैंने जो है इस तरीके से इनको थोड़ा सा एक साथ सम अप करने की कोशिश करी है। तो आई होप आप समझोगे। और अगर ये वाला वो पसंद नहीं है और आपको डिटेल में ही देखना है तो भी आप कमेंट में बताना। तो जैसे भी होगा, चाहे एक दिन लेट जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ फिर डिटेल में ही शेयर किया करूँगी। आई नो कि आपको चाहिए डिटेल में ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चाहकर भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये इस बार हो रहा था। अब पहले जो है सबसे पहले सुबह मेरी बुआ सास आती हैं, तो वो टीका जो है वो कर गई थी। और अक्सर बड़ी नंद जो हैं वो उनके साथ आ जाती हैं, लेकिन आज वो बाद में आई अपनी सबसे छोटी वाली बहन के साथ। तो अब हमारे यहाँ पर 4 लोग आते हैं टीका करने और प्रियंका आती है। लेकिन अभी 4 में से समझिए ये 3 लोग आ चुके हैं। अब एक दीदी रह गई हैं। अब एक रक्षाबंधन पे अक्सर भैया आते हैं मेरे यहाँ, और भैया दूज पे मैं जाती हूँ उनके यहाँ। मतलब एक त्यौहार पे वो आ जाते हैं, एक त्यौहार पे मैं चली जाती हूँ, ऐसे होता है। तो अब मैं वहाँ निकलने के लिए रेडी थी, लेकिन ये था कि फ़ोन करके पहले पूछ लिया कि अगर ये लोग आने वाले हैं तो फिर हम टीका करवा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो सबके यहाँ यही होता है कि फ़ोन करके पता कर लेते हैं कि कौन किस टाइम आ रहा है, ताकि सबका जो है वो समय से त्यौहार निपटता भी रहे, किसी का ज़्यादा देर भी ना हो और सबका मिलना जुलना भी हो जाए। तो फिर टीका करवा के मैंने फटाफट खाना सेका। छोले चावल, खीर और पूड़ी थी इसमें। तो पूड़ी मैं सेक रही हूँ गरम गरम, बाकी छोले चावल और खीर जो थी वो बनी हुई थी। सबको खाना खिला के फिर विदा कर दिया। और उसके बाद हम लोग निकल लिए भैया के घर के लिए। यूजुअली मैं सुबह पहले भैया का टीका करके आ जाती हूँ, ताकि मैं अपनी तीनों नंदों के लिए यहाँ पर अवेलेबल रह सकूँ। लेकिन आज मैंने सुबह 11 बजे के बाद आने का उनको मैसेज कर दिया था। तो लगभग 12:30 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा और देर रुक के आना पड़ा ना। तो अब चलते हैं जी मेरे भैया के घर, और आपको मिलवाती हूँ अपने भैया से। चलिए। किसी ने स्टैचू बना रखा।
पापा बैठे हैं, पोज खराब ना हो जाए। तो तुम्हारे साइज का भी है, ले लो पूरा खा लो इसे। आजा गुन्नू भैया भाभी के लगे बढ़ जाए। टीका तब लगाते ना होता। चल बाउंड्री का कृपा बनाए रखो है। देख जरा देख तेरी मम्मी के लिए इसमें स्पेशल इतना सा। इसके बाद भाभी ने बनाया था खाना, छोले चावल, गोभी आलू की सब्जी, रायता और सैलेड। पूड़ियाँ सेक रही थी वो, और हम लोगों ने यहाँ पर खाना परस के खाना शुरू कर दिया। ठंड लग रही होगी इसलिए रायते में अभी हो जाता है पे भैया दो जगह रायते में रायता लो खीरा लो। जो खाना खा के थक गया एक एक आँख पे खीरा लो। भैया बढ़िया ग्लो लेके आ रहा है भैया के यहाँ से, बड़ा ग्लो सा आ रहा भैया के यहाँ से। अब ढेर सारे हंसी मजाक के साथ थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, लेकिन मतलब पूरा टाइम उस टाइम पे हंसी मजाक चलता रहता है उतनी देर। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ फाइनल क्लिप कि पिता और दो पुत्री ये कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने ली थी तस्वीरें, अब आपको मैं दिखाती हूँ कौन कौन है। देखो ये हम सारे हैं, ये दोनों मेरी बहन की बेटी हैं पीछे वाली, और ये मेरी, तो ये हम दोनों का मिनी वर्जन है। ये मेरे भाई का बेटा है, ये उनका मिनी वर्जन है। तो ढेर सारे मतलब हमने फ़ोटो खींचे, और ऐसे मोमेंट्स ना बहुत जल्दी क्रिएट नहीं होते, लेकिन फाइनली हुए तो मैंने इनको मिस नहीं किया। अब जब हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना, तभी मेरे नंदोई का फ़ोन आ गया था कि कब आओगे, जब आओगे तो मतलब फ़ोन कर देना। तो हम लोग फिर यहाँ से निकल लिए कि अब वो लोग फ्री हैं आने के लिए, तो हम भी चल दिए। और फिर जैसे हमने घर पहुँचे हैं तो लगभग आधे घंटे बाद आ गई थी दीदी। फ़ोन उन्हें हमने आते पे ही कर दिया था, जब घर के पास पहुँचने वाले थे तभी। लेकिन इनकी भी बिटिया है, दामाद है, तो वही सब आते हैं, तो पता नहीं ना मतलब कब किसको समय मिलेगा उस हिसाब से। तो आधे पौने घंटे बाद फिर ये लोग आ गए थे, और फिर इन्होंने टीका किया। अब इनके टीके के साथ ही यहाँ पर भाई दूज के त्यौहार और पूरा ये फेस्टिव सीज़न यहाँ पर हो गया जी समाप्त। के साथ फेस्टिवल ख़त्म। बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। पटेल सिस्टर्स के लिए ज़ोरदार तालियां। बच्चों ने इस बार बहुत मदद किया मम्मा की, और बच्चों के डैडी ने भी। चलो जी, फेस्टिव सीज़न ख़त्म, और अब अपने रूटीन वर्क पे लौटेंगे। कल से स्कूल, पढ़ाई, टेस्ट। कल से सुबह 6 बजे। फेस्टिव सीज़न के साथ ख़त्म होता है ये व्लॉग भी। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।